नमस्कार दोस्तों, वर्ष 2025 के पावन अवसर पर आइए जानते हैं उन शुभ पर्वों के बारे में जो धनतेरस से शुरू होकर देवउठनी एकादशी तक पूरे भारतवर्ष को भक्ति और उत्साह से भर देते हैं। ये श्रृंखला 18 अक्टूबर से शुरू होकर 1 नवंबर तक चलेगी। आइए एक एक करके इन सभी पर्वों का महत्व और उनकी कथाएं जानते हैं। धनतेरस 18 अक्टूबर 2025 ये दीपोत्सव का पहला दिन होता है। इस दिन भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना की जाती है। एक अन्य कथा के अनुसार इस दिन एक पत्नी ने अपने पति की अकाल मृत्यु को टाल दिया था, जब उसने घर के बाहर सोने चांदी के आभूषण रख दिए और चारों ओर दीप जलाए। तभी से इस दिन यम का दिया जलाने की परंपरा चली आ रही है। नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली 20 अक्टूबर 2025 ये दिन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। भगवान श्री कृष्ण ने इस दिन राक्षस नरकासुर का वध किया था और 16,000 कन्याओं को बंधन से मुक्त कराया था। इस दिन सूर्योदय से पहले उपटन लगाकर स्नान करने की परंपरा है। कहा जाता है कि ऐसा करने से नरक के भय से मुक्ति मिलती है। दीपावली 21 अक्टूबर 2025 दीपों का ये पर्व अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। इसी दिन भगवान श्री राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष का वनवास पूरा कर अयोध्या लौटे थे। अयोध्यावासियों ने उनके स्वागत में दीप जलाए और नगर को प्रकाशमय बना दिया। इस दिन मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा की जाती है। दीपावली का ये संदेश है, जहां दीप है वहां आशा है। गोवर्धन पूजा 22 अक्टूबर 2025 ये पर्व भगवान श्री कृष्ण की लीला को समर्पित है। श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों से कहा कि वर्षा के देवता इंद्र की बजाय हमें अपने गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। इंद्र के क्रोध से जब वर्षा हुई तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और ब्रजवासियों की रक्षा की। इसी कारण इस दिन लोग गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाकर पूजा करते हैं। भाई दूज 23 अक्टूबर 2025 ये भाई बहन के स्नेह का पर्व है। कथा के अनुसार यमराज अपनी बहन यमुना के घर भोजन करने पहुंचे थे। यमुना के सत्कार से प्रसन्न होकर उन्होंने वरदान दिया कि जो भाई इस दिन अपनी बहन के घर जाकर भोजन करेगा उसे यम का भय नहीं रहेगा। छठ महापर्व 25 से 28 अक्टूबर 2025 ये 4 दिन का सूर्योपासना का महान पर्व है, जो छठी मैया और सूर्य देव को समर्पित है। पहला दिन नहाई खाया। इस दिन व्रती स्नान कर सात्विक भोजन करते हैं। दूसरा दिन खरना। इस दिन निर्जल उपवास रखा जाता है और सूर्यास्त के बाद गुड़ की खीर का प्रसाद लिया जाता है। तीसरा दिन संध्या अर्घ्य। शाम को घाट पर जाकर डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। चौथा दिन उषा अर्घ्य। प्रातःकाल उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और छठी मैया से परिवार की सुख समृद्धि की कामना की जाती है। देवउठनी एकादशी 1 नवंबर 2025 ये दिन भगवान विष्णु के जागरण का प्रतीक है। 4 महीने की योगनिद्रा के बाद भगवान विष्णु इस दिन जागते हैं। कथा के अनुसार भगवान विष्णु राजा बलि के आग्रह पर पाताल लोक में गए थे और इस दिन वे पुनः पृथ्वी पर लौटते हैं। इसी दिन से विवाह, गृह प्रवेश और शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। कई स्थानों पर इस दिन भगवान शालिग्राम और तुलसी विवाह की परंपरा है, जो देवी देवताओं के मिलन का प्रतीक मानी जाती है।